आज हम बात करने वाले हैं वेनेजुएला की हालिया सियासी हलचल और अमेरिका के भविष्य की योजना के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि वेनेजुएला लंबे समय से आर्थिक और राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। वहां की जनता लगातार महंगाई, राशनिंग और रोजमर्रा की मुश्किलों से जूझ रही है। लेकिन अब देश में एक नया मोड़ आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में वेनेजुएला को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उनके अनुसार यदि निकोलस मादुरो सत्ता से हट जाते हैं तो अमेरिका सीधे वेनेजुएला के प्रशासन को संभालेगा। ट्रंप ने साफ कहा कि वो नहीं जानते कि कोई और सत्ता में आए और देश की वही स्थिति का सामना करे जो पिछले कई सालों से बनी हुई है। उनका ये बयान अमेरिका के सीधा हस्तक्षेप का संकेत देता है और ये बताता है कि वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर अमेरिका का नियंत्रण रहेगा और देश का प्रशासन अमेरिकी इंटरेस्ट में संचालित होगा। ट्रंप ने भी ये दावा किया है कि अमेरिकी कार्रवाई में कुछ सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। उनका कहना है कि वेनेजुएला की सेना अमेरिकी हमले का सामना करने के लिए तैयार थी, लेकिन पूरी तरह पराजित हो गई। उन्होंने मादुरो की गिरफ्तारी को अंधेरे में हुए बताकर इसे सुरक्षित ऑपरेशन की तरह पेश किया। इसके साथ ही ट्रंप ने दावा भी किया कि अमेरिका ने समुद्र के रास्ते आने वाली 97% नशीली दवाइयों को नष्ट कर दिया है और हर ड्रग बोट औसत 25,000 लोगों की जान लेने में सक्षम होगी। उनका कहना है कि वेनेजुएला की स्थिति पर अमेरिका ने पूरी तरह नियंत्रण पा लिया है और अब देश का संचालन अमेरिका के इंटरेस्ट में किया जाएगा। यानी कि हालांकि अमेरिका के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद खड़ा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिकी कार्रवाई पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये खतरनाक मिसाल है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। यूएन प्रवक्ता ने बताया कि वेनेजुएला में किसी भी सैन्य हस्तक्षेप के गंभीर और अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं और ऐसे कदम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। सिर्फ संयुक्त राष्ट्र ही नहीं, रूस, चीन और ईरान जैसे देशों ने भी अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। रूस ने कहा कि वेनेजुएला में किसी भी बाहरी दखल का औचित्य नहीं है और विचारधारा की दुश्मनी ने व्यावहारिक और व्यावसायिक रिश्तों को प्रभावित किया है। वहीं चीन ने भी अमेरिका के कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और कहा कि वो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। अमेरिका के इस कदम से वेनेजुएला की भविष्य की स्थिति और जटिल हो गई है। ट्रंप के बयान के अनुसार अमेरिका सीधे प्रशासन संभालेगा और वेनेजुएला के तेल और संसाधनों का वैश्विक स्तर पर दोहन करेगा। इसका मतलब ये है कि देश की आर्थिक और राजनीतिक नीतियों पर अमेरिका का सीधा प्रभाव रहेगा। ये कदम रूस और चीन जैसी शक्तियों के विरोध को जन्म देगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक तनाव बढ़ सकता है। साथ ही वेनेजुएला के लोगों के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि उन्हें विदेशी हस्तक्षेप के बीच अपने देश की नीतियों और प्रशासन को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। संक्षेप में, मादुरो के बाद वेनेजुएला के लिए मुख्य चुनौतियां 3 हैं। सबसे पहली राजनीतिक अस्थिरता, क्योंकि अमेरिका का प्रशासन सीधे सत्ता संभालेगा और स्थानीय लोकतंत्र पर असर पड़ सकता है। दूसरी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, क्योंकि रूस, चीन और अन्य शक्तिशाली देशों की नाराजगी देश की सुरक्षा और कूटनीति को प्रभावित करेगी। तीसरी, आर्थिक रूपांतरण, क्योंकि तेल और प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण अमेरिका के हाथ में होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था और नीतियां प्रभावित होंगी। इन सभी पहलुओं को देखते हुए वेनेजुएला का भविष्य फिलहाल अनिश्चित और जटिल दिख रहा है। तो दोस्तों, ये थी वेनेजुएला की वर्तमान स्थिति और अमेरिका के फ्यूचर प्लान की पूरी कहानी। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका लंबे समय तक देश का संचालन कर पाएगा या स्थानीय लोग फिर से सत्ता में आएंगे। साथ ही रूस, चीन जैसे देश इसका कोई कड़ा जवाब देंगे या नहीं। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? क्या अमेरिका का ये कदम वेनेजुएला के लिए सही है या गलत? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा कि आप इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ आपकी राय है और क्या कुछ आप सोचते हैं।